अगर हम कुछ साल पहले की बात करें जब आप सब स्कूल में थे तो आप सबको याद होगा आपका जो इवैल्यूएशन होता था, मूल्यांकन होता था। चाहे हम क्लास टेस्ट की बात करें, चाहे हम वीकली टेस्ट की बात करें, मंथली टेस्ट की बात करें या एंड टर्म एग्जामिनेशन की बात करें, तो मोस्टली सारा ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि पेन पेंसिल टेस्ट होता था, पेन पेपर टेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो देखिए पैटर्न धीरे धीरे पूरी तरीके से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब आप जो है ऑनलाइन सिर्फ पेन पेपर नहीं, आप ऑनलाइन एग्जाम्स भी अपना दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन से धीरे धीरे हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि आप पेन पेपर के थ्रू आप एग्जाम देते थे, आज के टाइम में है आप कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल के थ्रू ही अपने एग्जाम को दे सकते हैं। पहले आपको लिखना पड़ता था, अब आपको चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको टिक करेंगे या आप ऑनलाइन आप टाइप करके अपने आंसर को लिखेंगे। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो इवैल्यूएशन का जो पैटर्न है, मूल्यांकन के जो तरीके हैं, उसमें काफी बदलाव आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है एक्सप्लोरिंग एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल फॉर इवैल्यूएशन की। एक टाइम क्या होता था, आप अपना एग्जाम करके आते थे, टीचर उसको पेन रेड पेन से उसको चेक करता था, आपको मार्क्स देता था। लेकिन अभी चेक करने का तरीका, इवैल्यूएशन का तरीका काफ़ी बदल गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, ऑनलाइन आपकी मार्किंग होगी। आप सबको याद है कि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो ओ एम आर सीट आती है और वो सारा जो चेकिंग उसकी होती है, तो सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चेकिंग आपकी होती है, ठीक है। तो आजकल जो एग्ज़ाम जो चेकिंग है, धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होती जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर आईसीटी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, टूल्स की बात करेंगे जिसका प्रयोग इवैल्यूएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो वीडियो आखिरी तक देखिए, लास्ट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर हम आईसीटी एंड इवैल्यूएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, तो इवैल्यूएशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, की मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, जब तक मूल्यांकन नहीं होगा, इवैल्यूएशन नहीं होगा, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे की क्या अचीवमेंट है, बच्चे ने कितना सीखा है और टीचर ने कितनी मेहनत की है, टीचर ने जिन मेथड से पढ़ाया है वो मेथड सक्सेसफुल रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इट अलाउज टू इवेल्युएट द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज टीचर, भी हम कह सकते हैं कि बच्चों की सीखने की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। अगर हम ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करें तो पहले क्या होता था, पेन पेपर टेस्टिंग होती थी। लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम में अगर हम देखें तो आप जो अपना एग्ज़ाम है, ठीक है, आप कंप्यूटर के थ्रू आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अब वो पेन पेपर वाला सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑनलाइन आपकी पूरी चेकिंग हो रही है और जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। तो मॉडर्न इवैल्यूएशन इंक्लूड्स ई टेस्टिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग की। आधुनिक मूल्यांकन में ई परीक्षण शामिल होता है। आजकल आप देखते हैं, आप एग्जाम भी जाके देते हैं, ओएमआर शीट पे एग्जाम देते हैं और वो कंप्यूटराइज पूरा चेक होता है। और अगर आपका, अगर हम बात करें आजकल एग्जाम जो होते हैं, जैसे कोविड में मोस्टली एग्जाम ऑनलाइन हुए, तो आप जाकर कंप्यूटर के थ्रू आप एग्जाम देंगे और उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके लिए ज़्यादा इस वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आधुनिक मूल्यांकन में ई टेस्टिंग जो है, ई परीक्षण जो है शामिल होता है। आईसीटी के उदय का मूल्यांकन पद्धतियों पे काफी प्रभाव पड़ा। देखिए, इवैल्यूएशन का पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। पहले अगर हम स्कूल्स बोर्ड के एग्जाम की बात करें, ठीक है, या हम कॉलेज के एग्जाम्स की बात करें, तो आप एग्जाम देते थे और आपका 3 महीने 4 महीने बाद रिजल्ट आता था। लेकिन जैसे जैसे इसमें टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो आजकल आप देखते हैं कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ में आपको रिजल्ट आपका मिल जाता है, आपको ऑनलाइन मार्कशीट मिल जाती है, आपको डिग्री मिल जाती है, ठीक है। तो द राइज ऑफ आईसीटी हैज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन असेसमेंट प्रैक्टिसेस। आजकल बहुत सारे क्विज़िस होते हैं, आप गूगल से आप उनको सर्च कर सकते हैं और तुरंत आप उसका
उन क्विज़ को सॉल्व कीजिए और तुरंत आपको उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाता है, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाती है। तो आईसीटी हैज चेंज द मेथड एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, कि आईसीटी ने मूल्यांकन के तरीकों और उपकरणों को बिल्कुल बदल के रख दिया है। आजकल विभिन्न सॉफ्टवेयर और उपकरणों के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कोविड में आप सबने फेस किया, ठीक है। और आप में से बहुत सारे बच्चे मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं और उसका रिजल्ट भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाता है। तो पैटर्न ही बिल्कुल एग्जाम देने का, चेक करने का, ये सारा पैटर्न धीरे धीरे हम देख रहे हैं, सारा कंप्यूटराइज हो रहा है और सारा पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। विथ इट्स हेल्प स्टूडेंट गेट देयर एग्जाम रिजल्ट क्विकली, कि इसकी सहायता से विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा परिणाम भी जल्दी से जल्दी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आईसीटी के थ्रू, आईसीटी की हेल्प से इवैल्यूएशन पैटर्न में आज की डेट में किस तरह से चेंज आया है, किस तरह से बदलाव आया है। अब हम बात करें आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन के लिए आईसीटी के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो उपकरण हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो इन द प्रेजेंट क्लासरूम सिचुएशन, आईसीटी इज यूज इन द क्लासरूम नॉट ओनली फॉर टीचिंग लर्निंग बट ऑल्सो फॉर इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट, की वर्तमान कक्षा की स्थिति में, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि भाई आईसीटी का प्रयोग कैसे होता था। प्रोजेक्टर के रूप में हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड के रूप में हो रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको टॉपिक के बारे में बताया जाता है, था समझाया जा रहा है। लेकिन आजकल सिर्फ पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए नहीं, बल्कि इवेल्युएशन के लिए भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसका फायदा किसको हो रहा है, बच्चों को हो रहा है। अब बच्चों को तुरंत रिजल्ट मिल जा रहा है, तुरंत बच्चों को मार्कशीट मिल जा रही है। तो द रोल ऑफ आईसीटी इन इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट अचीवमेंट इज इंपॉर्टेंट, कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने में आईसीटी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को ये जानना आवश्यक है कि विद्यार्थी विषय को कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, फॉर दिस इट इज नेसेसरी टू इवेल्युएट स्टूडेंट, किसी इसके लिए जरूरी है कि हर बच्चे का मूल्यांकन किया जाए। इन प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट कैन बी इवेल्युएटेड क्विकली थ्रू आईसीटी टूल, कि वर्तमान समय में आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन शीघ्रता से किया जा सकता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे कोविड में है, टीचर्स क्या करते थे, गूगल फॉर्म के थ्रू क्विज़ बना के क्वेश्चंस बच्चों को देते थे, और बच्चे भी उसको आधे घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम, जो भी बच्चों को मिलता था, उस पर बच्चे उसको मतलब क्या करते थे, उस आंसर को देते थे, और उसका रिजल्ट भी बच्चों को जल्दी से जल्दी मिल जाता था। तो आज के समय में बात करें, तो जो आईसीटी टूल्स हैं, ठीक है, जो उपकरण है, उन्होंने मूल्यांकन का बिल्कुल एक तरीका है ना, बिल्कुल बदल दिया है। अब बच्चों को, उनका जो रिजल्ट है, बच्चे जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम दे देते हैं, उनका रिजल्ट भी बच्चों को जल्दी से जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। देखिए, जो ये टूल्स और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, अगर आप टोटल काउंट करने बैठेंगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से हम कुछ ले रहे हैं। गूगल फॉर्म है, ई पोर्टफोलियो है, मूडल है, क्विजपीडिया है, क्वेश्चन मार्क परसेप्शन है, क्विज स्टार है, द हॉट पोटैटोस है, ऑटोमेटेड टेक्स्ट मार्कर है, ठीक है। तो ये टोटल इस वीडियो में हमने ये 8 जो सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और देखिए, एग्जाम के हिसाब से आप कोई भी 5 याद कर लेना और उसी को एक्सप्लेन कर देना, तो जो आपको याद हो, ठीक है, ये नहीं कि आपको 8 ही याद करने, जो आपको इनमें से कोई भी 5 जल्दी से याद हो जाए, आप उसको याद रखना, ठीक है, ताकि एग्जाम आए तो उसको आप लिखना, और साथ में अपने भी जो एक्सपीरियंस है, साथ में उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले गूगल फॉर्म की बात करें, तो काफ़ी लोग हैं आप में से जिन्होंने गूगल फॉर्म का यूज किया होगा। तो इट इज़ अ फ्री ऑनलाइन टूल, कि ये निःशुल्क ऑनलाइन टूल है। इट अलाउस कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट इजिली, कि बहुत सारे बच्चे हैं, कोविड में और इसके बाद भी गूगल फॉर्म का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ, ठीक है। आप चाहे हम डाटा कलेक्शन की बात करें, सर्वे की बात करें, एग्ज़ाम्स की बात करें, क्विज़िस की बात करें, सारी की सारी चीज़ें गूगल फॉर्म के थ्रू टीचर क्वेश्चंस बनाते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चे उसको तुरंत आंसर करते हैं और रिजल्ट भी फटाफट बच्चों को मिल जाता है। तो शिक्षक इसमें विद्यार्थियों से पूछने के लिए कुछ ही प्रश्न सब्जेक्ट से रिलेटेड जल्दी से जल्दी बनाकर बच्चों को शेयर कर सकते हैं, और बच्चे तुरंत अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू इसका आंसर करते हैं, और बच्चों को तुरंत रिजल्ट भी मिल जाता है। तो यह मूल्यांकन के उद्देश्यों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर अगर हम ई पोर्टफोलियो की बात करें, तो देखिए, जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं ना, तो बच्चों का जो वर्क है, ठीक है, जो काम है,
बच्चा की स्कूल में रहते हुए, कॉलेज में रहते हुए जो भी बच्चा काम करता है, तो उसको आप कह सकते हो कि उसका डिजिटली उसको जब उसका कलेक्शन है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, जगह जहाँ पर बच्चों के सारा जो काम है एक जगह इकट्ठा किया जाता है, तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। और ई प्लॉट मतलब पोर्टफोलियो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो मतलब सारा जो बच्चों का जो एक तरह से डाटा है, जो काम है, उसको डिजिटलाइज जो है उसको इकट्ठा किया हो गया है, तो उसको हम ई पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल पोर्टफोलियो और ऑनलाइन पोर्टफोलियो। तो इसे डिजिटल पोर्टफोलियो या ऑनलाइन पोर्टफोलियो के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ डिजिटल वर्क परफॉर्म बाय द स्टूडेंट, के विद्यार्थियों द्वारा किए गए डिजिटल कार्यों का रिकॉर्ड है, चाहे उन्होंने कोई इमेजेस जो है उसको क्रिएट किया हो, वीडियो क्रिएट किया हो, ठीक है, जो भी बच्चों के चित्र हैं, काम है, पीपीटी है, सारा का सारा, ठीक है। तो इसका एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑनलाइन इसका एक रिकॉर्ड है। तो इट इंक्लूड्स टेक्स्ट मटेरियल, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स, इमेजेस, रिपोर्ट्स, ब्लॉग, पीपीटी, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। तो इन डिजिटल रिकॉर्ड्स के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों का आसानी से मूल्यांकन कर सकता है। तो ई पोर्टफोलियो भी एक अच्छा तरीका है बच्चों के कार्यों के मूल्यांकन का, जिसमें बच्चों के जो काम है उसको बच्चा डिजिटली उसको सेव करता है, और उसके ई पोर्टफोलियो के माध्यम से टीचर्स बच्चों को इजीली इवेलुएट कर सकता है। फिर हम मूडल की बात करते हैं, तो इट प्रोवाइड्स अ क्विज टूल दैट कैन बी यूज फॉर इवेल्युएशन, की यह एक प्रश्नोत्तरी उपकरण प्रदान करता है जिसका उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। तो इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन जैसे ट्रू फॉल्स शॉर्ट आंसर, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक प्रयास को स्वचालित रूप से चिन्हित किया जाता है, और शिक्षक चुन सकता है कि उसे बच्चों को फीडबैक देना है या बच्चों बच्चों को सही उत्तर बताना है, या दोनों चीजें ही करनी है। तो मूडल भी देखें एक बहुत फेमस और एक अच्छा तरीका है बच्चों का बच्चों को इवेल्युएट करने का, और कैसा, ऑनलाइन, ठीक है। क्विजपीडिया की बात करें तो इट इज अ डिजिटल टूल फॉर क्लासरूम क्विज, जिसकी है कक्षा में प्रश्नोत्तरी के लिए एक डिजिटल उपकरण है। टीचर कैन यूज क्विजिज टू असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर स्टूडेंट, की शिक्षक इसका यूज किस लिए करता है, ताकि सब्जेक्ट से संबंधित बच्चों की क्या समझ है उसको असेस किया जा सके, उसको इवेल्युएट किया जा सके। और इसमें एक और खास बात क्या है कि इसमें चाहे टेक्स्ट की बात करें, इमेजेस की बात करें, साउंड की बात करें, सारी चीज़ें भी जोड़ी जा सकती है, ताकि जो इवेल्युएशन है उसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके और बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सके। तो क्विजपीडिया भी एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा क्वेश्चन मार्क परसेप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर इवेल्युएशन पर्पज, जिसके मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर सबमिशन ऑफ आंसर टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए अभी तक जो हमने बात की थी वहां पर शॉर्ट आंसर टाइप या मल्टी चॉइस क्वेश्चंस की बात की थी। यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी बच्चा लिख कर अपलोड कर सकता है। तो स्टूडेंट कैन टाइप देयर लॉन्ग आंसर इन अ टेक्स्ट बॉक्स एंड अपलोड द फाइल, कि विद्यार्थी जो उनके लॉन्ग आंसर है उसको टाइप कर सकते हैं बॉक्स में और उसको अपलोड कर सकते हैं। टीचर इवेल्युएट इट यूजिंग कंप्यूटर, और शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग करके, लैपटॉप का उपयोग करके जो भी बच्चों ने आंसर दिया है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क परसेप्शन भी एक अच्छा तरीका, जहाँ पे लॉन्ग जो आंसर जो होते हैं, ठीक है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। क्विज स्टार की बात करते हैं, तो इट इज अ वेब बेस्ड क्विज मेकर, यह एक वेब आधारित क्विज निर्माता है। और क्विज कैन बी क्रिएटेड, एडमिनिस्ट्रेटेड एंड ग्रेड ऑटोमेटिकली थ्रू क्विज स्टार, कि क्विज स्टार के माध्यम से जो क्विज है, ठीक है, वो स्वचालित रूप से बनाया जा सकता है, प्रशासित किया जा सकता है, मतलब बच्चों को दिया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, और उसके बेस पर बच्चों को ग्रेड मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ऐप है जिसके माध्यम से बच्चों का इवेल्युएशन हुआ मतलब किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम हॉट पोटैटो की बात करें, तो पहले एक सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज होता था। दिस सॉफ्टवेयर इज यूजफुल क्रिएटिंग इंटरेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, जंपिंग जंबल्ड सेंटेंस, क्रॉस वर्ड मैचिंग एंड गैप फिल एक्सरसाइज। तो सॉफ्टवेयर की बात करें हॉट पोटैटो की, तो अगर क्विजिस की बात करते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्ट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, या हम जंबल सेंटेंस की बात करते हैं, क्रॉस वर्ड की बात करते हैं, मिक्स एंड मैच की बात करते हैं, इन चीज़ों के लिए इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन बनाने हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, कौन सा, हॉट पोटैटो। इसके अलावा ऑटोमेटेड टेक्स्ट मार्कर की अगर बात करें, जिसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं एटीएम, इट इज डेवलप टू इवेल्युएट टेक्स्ट कंटेंट, कि यह पाठ्य सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया है।
इट इज सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग आंसर टू शॉर्ट क्वेश्चन, कि यह छोटे प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन करने के लिए बहुत उपयुक्त है। इट इज मेनली इवेल्युएट्स बेसिक ग्रामर एंड टेक्स्ट कंटेंट, कि यह मुख्य रूप से बुनियादी व्याकरण और पाठ्य सामग्री का मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से देखिए हमने देखा कि टोटल अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं या टूल हैं जिनके माध्यम से मतलब ये आईसीटी टूल है, सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से बच्चों का इवेल्युएशन किया जा सकता है। उनको क्विजिस, उनको क्वेश्चन ऑनलाइन दिए जा सकते हैं, और बच्चा उसको अपना इजीली उसको करेगा, और उसके बाद टीचर उसको आराम से इवेल्युएट करके जल्दी से जल्दी बच्चों को रिजल्ट भी बता सकता है, फीडबैक भी दे सकता है। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टूल्स हैं, आईसीटी टूल्स हैं जिसका प्रयोग इवेल्युएशन के लिए किया जाता है। तो आप भी इनके बारे में जान सकते हैं, और आगे स्कूल में जाएंगे तो अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एग्जाम्स को, क्लास टेस्ट होते हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पेन पेपर की जगह आप इन तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए गूगल फॉर्म तो बहुत यूज होता है, ठीक है, आप उसके अलावा इन तरीकों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।